दंड दूंगा तो तुम किसे दंड दोगे? राजा, यदि तुम इस शरीर को दंड देना चाहोगे तो आत्मा का कोई संबंध नहीं है उससे। भर्तु सुमी स्याद वीर भारा, मारोगे तो शरीर मरेगा, आत्मा का क्या नुकसान होगा उससे? अब तो रघुवर ने देखा कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, ये बड़ा सुंदर उपदेश कर रहा है और इसके हृदय पर जनेऊ भी है और ललाट में चंदन भी है, तो मुझे लगता है कोई अद्भुत संत है। पूछने लगा, हाथ जोड़ गए और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे लगता है कि जिनके पास में शिक्षा लेने जा रहा हूँ वही गुरुदेव आपके रूप में स्वयं यहाँ आ गए हैं। आप मुझे बताइए, यदि मैं शरीर को मारूंगा तो शरीर के अंदर आत्मा है तो उसको कष्ट क्यों नहीं होगा? चूल्हे में आग लगाने के बाद और यदि उसमें कटोरी रख दो, उसमें पानी डाल दो और पानी एकदम खौल आ जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें चावल डाल दो तो भात तो बन ही जाएगा। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो आत्मा है, तो शरीर को मारने के बाद आत्मा को कष्ट तो होना चाहिए। भरत जी ने कहा कि चूल्हे में लकड़ी जलाने के बाद पानी में चावल डालोगे, भात तो तभी बनेगा, परंतु यदि पानी में चावल की जगह कंकड़ डाल दो तो भात नहीं बनेगा। इसी प्रकार से आत्मा निर्विशेष निरीह निर्लिप्त है। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अविनाशी है, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। तो भर्तु स्वमी स्यादधिगम्य मघ्वा पीवे तिराशो न विदं प्रवादः। अरे राजा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम राजा बन गए हो, तुम्हें इतना अहंकार है, मैं बताता हूँ कि मैं कितनी बार राजा बना हूँ, और राजा बनने के बाद भी अहंकार बस। अहम पुरा भरतो नाम राजा, पूर्व जन्म में मैं भी राजा था, मेरा नाम भरत था। विमुक्त दृष्ट श्रुत संगवन्दः आराधनं भगवते हमानो मृगो भवं मृगसंगादतार्थ। राजा बनने के बाद मैंने विषयों को भोगा और विषयों के भोगने में जरा सी चूक हो गई, उसी में गड़बड़ी हो गई। विषयों को छोड़कर वैरागी बनकर वन में गया, संत बन गया, तपस्वी बन गया। जब भगवान के दर्शन करने का अवसर आया तो एक मृग के चक्कर में मैंने प्राण दे दिए। दूसरे जन्म में उस चक्रवर्ती सम्राट भरत को हिरणा बनना पड़ा। ये तो लगा रहता है। तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों किया जाए अभिमान? और बात भी सही है, किस चीज का अभिमान करोगे? हम लोग अभी इतने बड़े नहीं हैं जो अहंकार करने का अधिकार रखते हों। और ज्ञान में सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। वो हमारी भक्ति का भी पतन करता है, भगवान के प्रेम से भी वंचित करता है, ऊंची प्रतिष्ठा पर पहुंचने से भी वंचित कर देता है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक
रोंगटे में करोड़ों 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 ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। ध्यान देना, राम जी के एक रोंगटे में एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि कोटि प्रति लागे, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोंगटे में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। अब ध्यान देना, करोड़ों ब्रह्मांडों में एक वो भी ब्रह्मांड होगा जिसमें हम लोग रहते हैं। और फिर उस ब्रह्मांड में सप्त द्वीप होंगे, 7 द्वीप, और उन सप्त द्वीपों में 9 वर्ष होंगे, और उन 9 वर्षों में एक भारतवर्ष होगा, और उस एक भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश होगा। उस उत्तर प्रदेश में एक आगरा होगा, और उस आगरा में एक बमरोली कटारा होगा, और उस बमरोली कटारा में 1.5x1.5 के आसन पर हम बैठे हुए हैं। अब कितनी भी महंगी दूरबीन लगा करके कोई हमारा दर्शन करना चाहे तो क्या उस ब्रह्मांड से हमको देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। फिर क्यों अभिमान किया जाए? जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लिखी काहू न पावा। जिस माया ने सारे संसार को नचा दिया, उस मायापति की माया को जानना बहुत कठिन है। देवी हेशा गुणमयी मो माया दुर्त्या, मेरी माया के चक्कर में जो पड़ गया निकलना मुश्किल हो गया। आज भरत जी ज्ञान देते हैं, मृगो भवम मृग अर्थ, थोड़ी सी बस एक उलझन आई और मैं मृग बन गया। इसलिए तुमको राजा ये सब छोड़ करके वन को जाना चाहिए, सबके अंदर ईश्वर दर्शन करना चाहिए, किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, सबको प्रेम देना चाहिए। ऐसा ज्ञान दिया, रघुगढ़ को ज्ञान पैदा हो गया। तुरंत पालकी से नीचे उतरा, चरणों में गिर गया, बोले महाराज आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, उसका कर्म तो फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जो किया उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। संत भरत ने 28 नरकों का दर्शन कराया रघुगढ़ को। 28 नरक का दर्शन करते ही रघुगढ़ तो हैरान हो गए, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में बचने के लिए कोई उपाय हो सकता है, तो इसके लिए महाराज भरत ने अजामिल का चरित्र सुनाया। अजामिल कहानी को जे दुजे कश्य दासी पतिर जामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहते हैं, एक पंडित जी ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कन्नौज में रहते हैं। बड़े अच्छे हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं। एक दासवनम यात पितृ संदेश कृतुदय आदाय तथाव्रत फल पुष्पो समित कुशान। एक बार वो ब्राह्मण
कुसंग पाकर एक वेश्या के चक्कर में पड़ गए और उस वेश्या को लाकर अपने घर पर रख लिया। अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ध्यान देना, इतना अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण एक सुंदर स्त्री वेश्या को देखा, मोहित हो गया और उसको कहा कि तुम मेरे घर चलो। उसको घर ले आया। और वेश्या ने आकर देखा तो घर में ब्राह्मण की ब्राह्मणी भी थी, पंडितानी। उस वेश्या ने आकर के कहा ये कौन है? बोले हमारी गृहिणी है, पत्नी है। तो वेश्या ने कहा कि यदि मुझे लाना था तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको घर से बाहर निकालिए। उस वेश्या के चक्कर में पड़ करके ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर चली गई। अब वो तो ठहरी वेश्या, उसे तो धन चाहिए। अजामिल से कहती है धन कमा के लाओ। अब अजामिल तो बेचारे ब्राह्मण थे, सत्यनारायण की कथा करके आते हैं तो 5.25 रुपया मिल जाते हैं। उसने कहा 5 रुपए से गुजारा नहीं होने वाला, डकैती डाल के लाओ, लूट करके लाओ, खसोट करके लाओ, मुझे ज्यादा धन चाहिए। अजामिल तो अच्छे ब्राह्मण थे। एक दिन रामायण बैठे बैठे पढ़ रहे थे, माला जप रहे थे, तो वैश्या ही बोली ये सब क्या झंझट है? बोली ये रामचरितमानस है, हम लोग पूजा करते। बोले इसे नदी में फेंक के आइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। यदि हमें घर में रखना है तो ये सब हमें भाएगा नहीं, हटाओ इस सबको। उस वैश्या के चक्कर में आकर के अजामिल ने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। रामायण माला सब कुछ फेंक दिया नदी में।
माताएं यहाँ नहीं आएगी, वामन भगवान की झांकी आपके पास चल के आएगी। बस बैठी रहना, सबको दर्शन होगा, सब चरण स्पर्श करना तालियों के साथ। को खिलाने वाले तेरी है लीला न्यारी है। मेरे छलन को आए, मेरे छलन को आए, तेरे द्वार पे बन के भिखारी है। मेरे छलन को आए, द्वार पे बन के भिखारी है। उन मेरे साकार हुए लोग स्वामी
और उठा प्रभु मन को हंस हंस कंठ लगाए हरे बोलिए। बैठ जाएं सभी लोग शांति से, अभी कथा चल रही है। सब बैठ जाएं, जिनको बामन जी का दर्शन करना है वो एक एक करके करें, कोई हल्ला गुल्ला न करे, शोर शराबा न करे, चरण स्पर्श करते रहे और बैठ जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान